इस वीडियो में जानेंगे कि कौन से वो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बार 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 बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको परफेक्ट कर लेना चाहिए। हम बात कर रहे हैं साइंस वन के बारे में। अगर मैं साइंस वन का बेसिकली आपको टेक्स्ट बुक ही दिखा दूं ना लर्नर्स, तो साइंस वन के टेक्स्ट बुक हम लोग घुस घुस के एक एक चीज मार्क करके देखने वाले हैं, ठीक है ना। एक एक चीज को मार्क करके देखने वाले हैं। तो इस टेक्स्ट बुक के अंदर आपको ये 10 चैप्टर देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। इन 10 में से आप कोई भी 5 को परफेक्ट कर सकते हो। जो सबसे आसान 5 चैप्टर है वो आपके ये वाले हैं, ये देख रहे हो आप जो मैं मार्क कर रहा हूँ बेसिकली, ठीक है ना। ये वो 5 चैप्टर है जो सबसे आसान है, जो आप बहुत इजीली 24 घंटे के अंदर परफेक्ट कर सकते हो। और उससे रिलेटेड पूरी स्ट्रेटेजी वीडियो डाल दी है, तो आप जाके देख लेना चैनल पे, ठीक है। बाकी आप कोई भी 5 चैप्टर परफेक्ट कर लेना और उसके बाद दूसरे दिन 5 चैप्टर परफेक्ट कर लेना। स्ट्रेटेजी सिंपल है, लेकिन मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स कौन से हैं उसके बारे में हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। उसके बाद अपन देखेंगे कि टेक्स्ट बुक के अंदर से और क्या क्या चीजें जिसको हमें करके जाना चाहिए। चैप्टर नंबर 1 से आपको फ्री फॉल, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मास एंड वेट, केपलर लॉ, वैल्यू ऑफ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 2 से डोवेनियर ट्रेड्स, मॉडर्न प्रेडिक्टेबल, ट्रेंड्स इन मॉडर्न प्रेडिक्टेबल, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। स्ट्रक्चर से बहुत बार पूछा गया है मॉडर्न प्रेडिक्टेबल के। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मेंडली पीरियोडिक टेबल बहुत बार पूछा गया है। चैप्टर नंबर 3 से फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आप ये भी याद कर लेना, एक जो करोजन वाला जो टॉपिक है और जो रैंसिडिटी वाला टॉपिक है वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट। चैप्टर नंबर 4 से सोलोनॉइड, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, थम्स रूल। अब मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बार बार रिपीट नहीं होता। इनफैक्ट ये हमारे एक स्टूडेंट ने प्रिपेयर किया जो आरंभ बैच में था, तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। देन इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर एंड फ्यूज, शॉर्ट सर्किट, वो जो डायग्राम वगैरह है वो सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 से ये टॉपिक्स हैं, चैप्टर नंबर 6 से ये टॉपिक है, ये वाला तो सुपर इंपॉर्टेंट है यार, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन और ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चैप्टर नंबर 7 से ये वाले टॉपिक है, इसमें एक जो पावर ऑफ लेंस वाला टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो प्लीज पढ़ के जाना अच्छे से। चैप्टर नंबर 8 में ये वो चीजें हैं जो बार बार रिपीट होती हैं। चैप्टर नंबर 9 में ये वो चीजें हैं जो बार बार रिपीट होती है। चैप्टर नंबर 10 में ये वो चीजें हैं, ठीक है, जो बार बार रिपीट होती है। यहाँ पे स्पेस डेब्रिस भी ऐड कर लेना, पूछते हैं आजकल, ठीक है ना। स्पेस डेब्रिस, तो ये जब तुम पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो जो पेंसिल से लिखा हुआ है वो तुमको नहीं दिखेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें पीडीएफ कहाँ मिलेगा, ये आपको हमारे इजी लर्निंग के एप्लीकेशन के फ्री मटेरियल में मिल जाएगा। तो इजी लर्निंग का एप्लीकेशन डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, और वहां पे सीधे फ्री मटेरियल में चल जाओ, ये पूरा पीडीएफ तुमको मिल जाएगा। क्लियर हुआ? चलो अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया? ओके, अब ध्यान से देखो, यहां तक ये सारे टॉपिक हो गए। करोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, मेटालर्जी से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज पढ़ के जाना, उसको बिल्कुल मत छोड़ना। फंक्शनल ग्रुप पढ़ के जाना, होमोलोगस सीरीज का डेफिनेशन लर्न करके जाना। तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हो तो ये तो हो ही जाएगा। दूसरा देखो, हमने ना बहुत डिटेल में सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम देख रहे हो, सारा सॉल्यूशन के साथ बताया, जो इसी यूट्यूब चैनल पे आपको उसके सारे रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगे, या फिर जब आप हमारे एप्लीकेशन में जाओगे ना, तो जैसे आप क्लास 10th वाले फ्री मटेरियल में जाओगे, फ्री मटेरियल के अंदर, तो वहां पे भी आपको सारे मिल जाएंगे, 2 मार्क्स वाले, 1 मार्क्स वाले, साइंस 1 के भी, साइंस 2 के भी। बट स्टिल मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ लर्नर्स, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को बहुत केयरफुली। ये आपका साइंस का टेक्स्ट बुक है। यहां पे देखो, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे जहां पे टेक्स्ट बुक में कोई डायग्राम दिया हुआ है या कोई फोटो दिया हुआ है, तो आप उसको बाइज्जत इंपॉर्टेंट मान के चलना, उसको एक बार देख लेना एग्जाम से पहले कि ये डायग्राम के नीचे क्या लिखा हुआ है, क्या बताने की कोशिश कर रहा है। पॉइंट नंबर 1, जब भी आपको टेक्स्ट बुक में ऐसे कुछ डार्क करके दिखे, बोल्ड करके दिखे, तो आप उसको इंपॉर्टेंट मान के चलना। इज इट क्लियर? अगर ऐसा कुछ है तो एक बार देख लेना एग्जाम से पहले कि क्या है, क्योंकि ऐसा ये दिखा करके बोलेंगे इससे रिलेटेड 3 लॉज लिखो, तो तुमको ये केपलर्स के लॉ लिखने हैं। गेटिंग इट? बाकी वो फ्री मटेरियल में जाओगे ना, तो तुमको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बैंक क्या है, सब मिल जाएगा तुमको। बट एक बार देख जरूर लेना, मेरा पॉइंट ये है, समझ रहे हो? चलो अब देखो, ये जैसे डायग्राम दिया हुआ है, तुम देखो यहाँ पे, तुम तुरंत समझ जाओगे मेरी बात को, मैं बोलने की क्या कोशिश कर, ये डायग्राम तुम्हें दिया हुआ है, ओके। अब यहाँ पे जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जाता हूँ, देखो ध्यान से, ठीक है ना, तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हम आ गए। अब यहाँ पे देखो डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से पूछते हैं, मैं तुमको कुछ कुछ प्रूफ दे रहा हूँ, ठीक है। ये सब मैंने सिखाया बच्चों को, वो सारी रिकॉर्डिंग्स आपको एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखो डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, तुमको मैं समझाता हूँ। अब भी इधर ही प्रूफ दिखाता हूँ तुमको। ये देखो, है ना, सेम टू सेम, ये तुम्हारे ग्रेविटेशन में ये इस तरीके का डायग्राम था, यहाँ देखो, है ना। इसको हम हटा देते हैं, ग्रेविटेशन में इस तरीके का डायग्राम था, और ये देखो बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया, ठीक है। तो ये मैं बार बार नहीं बोलूंगा, ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसा कुछ रहता तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे एसआई यूनिट पूछ लेंगे आपको जी का कि क्या है, और आपको ये लिखना पड़ेगा किसने डिस्कवर किया, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडविश। इतना नहीं पूछेंगे बट स्टिल, ठीक है ना। हम दुनियादारी में फंस जाते हैं फिर फालतू के, ठीक है।
तो ये चीजें आपको करनी है, फॉर्मूला वगैरह अच्छे से पढ़ के जाना, डायरेक्ट पूछ लेते हैं। ओके, वैल्यू वाला ये पढ़ के जाना कि भाई इसके वेलोसिटी की क्या वैल्यू है, ये आपको याद होना चाहिए, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। फिर देखो यहाँ पे ये वाला चार्ट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये 3 लॉ से रिलेटेड, फ्री फॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज तो पूरा ही इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज में तो कोई इफ दैट बट है ही नहीं अभी एग्जाम के टाइम में, ठीक है ना। अच्छा देखो, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स से ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, डोवेनियर ट्रेड्स वाला। ओके, ये बिल्कुल मत छोड़ के जाना, और ये सारे एग्जांपल अच्छे से पढ़ के जाना, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके लिमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या लिमिटेशन थे, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टावेव्स के। मेंडली पीरियोडिक टेबल के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये देखो मैंने कुछ कुछ मार्क करके रखा, तो अपने टेक्स्ट बुक में ये सारी चीजें तुम रीड कर लेना। ओके, एंड डीमेरिट्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्लीज पढ़ के जाना, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात होगी, ठीक है। प्रॉपर्टीज, ये लॉ भी, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड मेंडली पीरियोडिक लॉ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एक बार अच्छे से मेरे वीडियो में से देख लेना, आपको बहुत सारी चीजें 10-15 मिनट में सारी चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है। और ये वाला पार्ट भी अच्छे से कर लेना कि हाँ भाई कितने होते हैं, 18 ग्रुप होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं, तो ये सब पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये चार्ट, ये पूरा टेबल अच्छे से समझ के जाना जो मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया। देखो अब ये देखो ये चार्ट दिया हुआ है ना, ये चार्ट जैसा, मतलब एक चार्ट ही बोलेंगे ना इसको, तो एक चार्ट दिया हुआ, देखो एग्जाम में कैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, जस्ट सी इट, एक बार तुम देखो, ज्यादा दूर की बात नहीं है, यहीं पे क्वेश्चन है तो मैं फट से दिखा पा रहा हूँ ना। ये देखो ये सेम चार्ट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, कितने नंबर के लिए पूछा, तो 5 नंबर के लिए पूछा। मैंने डिटेल में बच्चों को सिखाया। देखो ऐसा नहीं है कि अब 10 तारीख को एग्जाम है तो मैं ये 7 तारीख को बाद टीचर बन गया हूं, मैं साल भर पढ़ाता हूं यहाँ पे, और मैं व्यूज के लिए काम नहीं करता। ऐसे मेरे मन में जब भी कुछ होता है ना कि भाई ये क्यों करना है, तो कभी भी मोटिवेशन व्यूज होता ही नहीं है। मोटिवेशन होता है कि बच्चे का इससे फायदा होना चाहिए, 10 बच्चा देख रहा है तो 10 बच्चे का फायदा होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि तुम 12वीं में जाने के बाद मुझे गाली दो, समझ रहे हो ना। मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि यार तुम बोलो कि यार उस टीचर ने जो वो एक बात पढ़ाई थी ना आज काम आ रहा है, तुम वो रिकॉल करो, वो पॉजिटिव हो, एंड उसी के ऊपर मैं सर्वाइव कर रहा हूं। मेरे जो ब्रेड एंड बटर और घी, मतलब ब्रेड एंड बटर जो खाना पीना मेरा घर चल रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ दैट ऑनेस्टी, समझ रहे हो। तो आई रियली वांट कि आप लोगों को जो मैं बोल रहा हूं उसको बहुत सीरियसली लो और उसको प्रिपेयर करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये चार्ट टाइप वाले क्वेश्चन हमेशा ही इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे किसी भी चैप्टर में। यू कैन एक्सपेक्ट, आप इंपॉर्टेंट मान के मान लो आप खाली ये चार्ट पढ़ के गए, कुछ नया पूछ लिया, अगले साल क्या है, लोग तो बोलने लगेंगे कि ये इंपॉर्टेंट है, तुमको पढ़ के जाना, ठीक है ना। ये हो गया। अच्छा ये वाला जो पार्ट है ना, फैक्टर्स, पीरियोडिक, ये नहीं पीरियोडिक ट्रेंड, हाँ पीरियोडिक ट्रेंड्स वाला पार्ट भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये थोड़ा क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीरियोडिक ट्रेंड्स वाला पार्ट। आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट अगर आपको आता है अच्छे से तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप वीडियो देख लेना। ये सब जो दिया हुआ है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, दे विल गिव यू एंड दे विल आस्क कि पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सही है। तो ये देखो यहाँ पे दिया हुआ, तो दे विल आस्क यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से गो थ्रू करोगे तो तुमको दिख जाएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। मैं हर एक चीज का प्रूफ नहीं दिखा सकता बट है, ठीक है ना। तो याद रखना ये सब आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ये वाले चार्ट से रिलेटेड भी चीज आनी चाहिए। चार्ट दिया तो इंपॉर्टेंट है, बार बार नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन में ये पूरा चार्ट तुमको बहुत अच्छे से आना चाहिए। 5 नंबर के लिए सवाल पूछते हैं, कौन सा फिजिकल चेंज है, कौन सा केमिकल चेंज है, बहुत अच्छे से आना चाहिए। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो कुछ रिएक्शन, ये वाले नहीं, ये वाला भी रिएक्शन इतना पूछ सकते, कोई भरोसा नहीं है, लेकिन चार्ट है तो देख ही लेना। यहाँ पे एक बहुत छोटा सा अंतर है कि ये कॉन्सेंट्रेटेड है, डाइल्यूट है, पूरा रिएक्शन देखना जरूर ऑन योर पेज नंबर 33। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं लर्नर्स। बैलेंसिंग को स्टेप बाय स्टेप नहीं करना, डिपेंड करता है कितने मार्क्स के लिए है, ठीक है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला रिएक्शन सुपर इंपॉर्टेंट है, पूछता है डायरेक्ट दे करके कि 12 कार्बन 11 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये वाला रिएक्शन बहुत बार पूछा है, मैंने गोल करके रखा है तो आप लोग एक बार देख लो, ठीक है। देन वी हैव फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, कहाँ गया, हाँ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो ये वाला टॉपिक है ना, इससे भी बहुत बार सवाल पूछा गया है डायरेक्टली, तो ये वाला पार्ट एक बार रीड करना बहुत अनिवार्य है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड ऑल की क्या है। अगर मेरा वन शॉट वीडियो देखोगे तो ज्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा चीजें, बट स्टिल यू कैन डू दिस, ठीक है ना। देन वी हैव दिस, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ से ये वाला करोजन वाला चीज चार्ट डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है, एंड यहाँ पे जो ये चार्ट है इससे रिलेटेड 5 नंबर के लिए पूछा गया, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। ध्यान से देखो यहाँ पे ये एनोड है, ये कैथोड है, ओके। यहाँ पे कैथोड के रिएक्शन है, यहाँ पे एनोड के रिएक्शन है। अब ऑक्सीडेशन पूछते हैं, रिडक्शन पूछते हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो मैंने जो वीडियो में एक्सप्लेन किया था बहुत अच्छे से देखना, इट्स इंपॉर्टेंट, वरना ये चार्ट तो पढ़ लोगे लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे तो तुम गलत ना सॉल्व करके आओ, अगर रट के जाओगे तो। ये यहाँ जितने भी रिएक्शन दिए वो सारे इंपॉर्टेंट। इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में सारे डायग्राम्स पढ़ लेना कि क्या, चार्ट जहां दिया वो सारा इंपॉर्टेंट है, बाकी ये सब डायग्राम्स जो भी हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है। देखो हम ना इसको पूरा, मैं पूरा पेपर में तुम्हें दिखाऊं, ऐसे देखो
बस अब कुछ सेकंड्स के लिए देखते रहना, मैं चुप रहता हूँ, ठीक है? देखते जाओ। मैंने हर एक चार्ट वगैरह बच्चों को पढ़ाया है, ये अभी कोई मार्क नहीं किया मैंने, अभी अभी मेरा लाइव स्ट्रीम खत्म हुआ है, ठीक है ना? ये सारा मैंने बच्चों को घुस घुस के अपने लाइव क्लासेस में पढ़ाया है। हम जो हमारे बैच में लाइव क्लासेस लेते हैं उसमें घुस घुस के पढ़ाया। जैसे यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स क्या बोल देते हैं कि ये देखो ये ग्राफ दिया हुआ है, समझ रहे हो? बहुत सारे टीचर को पता भी नहीं कि ये ग्राफ है, ये टाइम दिया हुआ है, यहाँ पे करंट दिया हुआ है, ग्राफ है ये, ठीक है ना? ये बात याद रखना। ये जो भी डायग्राम वाली चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इलेक्ट्रिक जनरेटर में या तो गैल्वेनोमीटर होगा या तो बल्ब होगा, वरना वो क्या है, मोटर है। ओके, चलिए ये देखो ये वाला डायग्राम दिया हुआ है, अभी देखो ना तुम्हारे सामने खोलता हूं मैं। ये देखो यहाँ पे कुछ तो अभी अभी जस्ट हमने देखा था, यहाँ पे कहीं इधर ही, ज्यादा दूर जाने की भी जरूरत नहीं है, यहीं पे तो क्वेश्चन था यार, अभी देखा था मैंने, एक सेकेंड। हो कह गया, इधर मोटर से रिलेटेड क्वेश्चन था यार, यही तो था। ये देखो यहाँ पे जनरेटर से रिलेटेड, ठीक है ना? ऐसे मोटर से रिलेटेड भी देखा था, बट लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, इधर उधर की बातों में टाइम वेस्ट नहीं करते। तो ये देखो तुम देख रहे हो, कैन यू सी दिस? दिए, मैंने एक एक लाइन बच्चों को पढ़ाई है। डायग्राम में देखो नीचे T1 होता है, छोटी सी बात है, T2 होता है। तो भाई ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम देके पूछेंगे कि भाई क्या चीज है, तो तुम बोलोगे एक्वेटिक एनिमल्स इन कोल्ड रीजन। समझ रहे हो? यहां से इस सवालों को पूछा जाता है, ठीक है ना? कोल्ड रीजन में विंटर पाइप्स, गिव साइंटिफिक रीजन। तो ये अच्छे से पढ़ लेना, ये वाला ग्राफ दे करके क्वेश्चन पूछा जाता है तुमसे। ओके, तो ऐसी जो भी चीजें हैं उसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करके चलना, इसको दे करके आपसे सवाल पूछते हैं। ओके, आप उसको इंपॉर्टेंट मार्क करके चलना और उसको आप बहुत थॉरली प्रिपेयर करोगे। सिमिलरली रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वगैरह में जो डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम से रिलेटेड बहुत बार सवाल पूछा। आई और ई का वैल्यू सेम होता है, बात याद रखना। तो ये पूछते हैं, डायरेक्ट बनाने के लिए भी आ सकता है डायग्राम, तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। गेटिंग इट? यहां पे याद रखो, एयर का नियर 1 होता है, फिर वाटर का 1.33 होता है, कंफ्यूज मत होना। ओके, और यहां पे देखो डायमंड का सबसे ज्यादा होता है, हाईएस्ट होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये तीनों बिहेवियर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन में से कुछ भी पूछा जा सकता है। इस वाले क्वेश्चन में बिल्कुल ऐसा 0-0 आंसर होता है। ओके, ये सब डायग्राम देकर के आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे स्पेक्ट्रम को डिफाइन करने के लिए आ सकता है, डिस्पर्जन को डिफाइन करने के लिए आ सकता है। ओके, पॉइंट क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बता दिया। टेक्स्ट बुक को गो थ्रू करते हुए क्या क्या देखना है मैंने आपको बता दिया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह कहां मिलेगा वो सारा मैंने आपको बता दिया। जब आप ये अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो आप 40 आउट ऑफ 40 लाने के लिए तैयार हो। तुम्हारे सेल्फ स्टडी के लिए, ठीक है ना, ध्यान से सुनो, तुम्हारे सेल्फ स्टडी का एक पार्ट बन सके ऐसे लाइव क्लासेस डेली 7 बजे ले रहा हूं, जब तक साइंस 1 साइंस 2 सोशल साइंस वगैरह सब खत्म नहीं हो जाता। तो 7 बजे लाइव क्लास ज्वाइन करना है चैनल पे, लाइव वाले सेक्शन में जाके नोटिफाई मी पे क्लिक कर दो, सत्य है, ठीक है ना? तुम्हारे सेल्फ स्टडी का पार्ट बनने वाला लाइव क्लास ले रहा हूं। तो आओ मिलते हैं सीधे लाइव क्लास के अंदर। ऑल द वेरी बेस्ट। टेक्स्ट बुक में किस तरीके से इंपॉर्टेंट को आइडेंटिफाई करना, डायरेक्ट वो सिखा दिया हमने तुमको, समझ रहे हो? तो ऑल द वेरी बेस्ट, तुम मचा के आओगे साइंस 1 के एग्जाम में। और याद रखो, प्रोग्रेस इज प्रोग्रेस नो मैटर हाउ स्मॉल। लव यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं लाइव क्लास के अंदर।